अब देखते हैं हम विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर ये क्या है, विद्युत के प्रवाह को समझने के लिए विद्युत विभवांतर समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो विभवांतर, पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर उसके बाद में हम इसको समझेंगे। जैसे कि हमने विभव समझा, सेम कॉन्सेप्ट है विभवांतर का मतलब क्या है इसके बारे में हमें याद समझना, क्योंकि इसी के आधार पर विद्युत का प्रवाह किया जाता है या विद्युत का प्रवाह होता है। तो हम बोल सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है, जो प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। समझ में नहीं आया, अभी समझेंगे, किया जाता है। ठीक, इसको समझने के लिए हम बड़ा सिंपल एक उदाहरण लेते हैं। देखना, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो वो क्या होती है, उस कार्य से होती है जो प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। एक आवेश को एक बिंदु तक अगर हम ले जाएंगे तो जितना कार्य होगा उसको क्या बोला जाएगा, विभवांतर, कि इससे गणना कर सकते हैं। देखना फिर से, मान लिया जाए कि हमारे पास में ये दो गोले हैं, एक तो धन आवेशित है, ये धन आवेश, इस पर पूरा धन आवेश है, और दूसरा गोला है ऋण आवेश, इस पर क्या है, ऋण आवेश है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, दो गोले लिए और दोनों गोले को तांबे के तार से इस प्रकार से ज्वाइंट कर देते हैं। हमें मालूम है तांबे का तार क्या होता है, चालक होता है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस प्रकार से होगा। देखना, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये ऋण आवेश में इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस दिशा में इस प्रकार से होगा। और कब तक होगा, जब तक इसमें विभवांतर है मतलब एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद हो जाएगा। क्यों, अभी क्या हो रहा है कि दोनों में विभवांतर क्या है, अलग अलग विभवांतर है, और अलग अलग विभवांतर के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग विभव है दोनों पर, और अलग अलग विभव के कारण क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद हो जाएगा। दूसरे तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि हमारे पास में ये यू नली है। देखना, आप पाइप भी बना सकते हो ऐसा, इस प्रकार से हमारे पास में क्या है, ये यू प्रकार की एक नली है, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पर एक कार्क लगा दिया, एक पेच लगा दिया, जिससे हम कार्क को ओपन या बंद कर सकते हैं। देखना, हमने क्या किया, इस यू ट्यूब में पूरा पानी भरा, इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक क्या किया, पानी भर दिया, ठीक। अब पानी भरा तो जब हम कार्क को, इधर खाली है पूरा, जब कार्क को ओपन करेंगे, इस कार्क को जैसे ओपन करेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए, जैसे कार्क को ओपन करेंगे तो पानी का लेवल ये यहां से इधर की ओर प्रवाहित होने लगेगा। और कब तक प्रवाहित होगा, जब तक कि दोनों का लेवल क्या हो, समान न हो जाए। कहने का मतलब ये दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तब तक इसका क्या प्रवाह होगा। मतलब दोनों क्या हो गया, पहले क्या था, विभवांतर था। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि दोनों में क्या है, दोनों के लेवल में अंतर था, और जैसे ही कार्क खुली तो दोनों का लेवल जब तक बराबर नहीं हुआ तब तक यहां से क्या होगा, पानी का प्रवाह होगा। तो आपने देखा भी होगा कि अगर कोई पाइप है और पाइप को इस प्रकार से अगर हम पकड़ते उसमें पानी अगर है तो दोनों का लेवल क्या होगा, सेम होगा। आपने देखा होगा कि जो मकान वगैरह बनाते ना, जो मिस्त्री होते हैं, अपना मकान बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, तो वो उनके पास में एक लेवल रहता है, वाटर लेवल, ठीक है ना, पाइप टाइप का ही रहता है, पाइप नुमा रहता है, उसमें एक बबल रहता है। तो बबल इस प्रकार से वो लेवल देखने के लिए पहले पानी का लेवल देखता है। पानी का लेवल अगर बराबर है, इसका मतलब वहां पर जगह क्या है, बराबर है। और पानी बबल अगर ऊपर की ओर जा रहा तो वो समझ जाता कि यहाँ पर लेवल अलग अलग है। तो
यहाँ पर इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो आवेश का प्रवाह किधर से होगा, इधर से इधर की ओर होगा। दूसरी बात, अगर हम दूसरे तरीके से समझेंगे जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, देखना, मान लिया जाए कि हमारे पास में कोई बिंदु है वो, यहाँ पर क्या है, बिंदु वो है, और यहाँ पर क्यू आवेश है, ठीक। कोई बिंदु ए है और अनंत पर कोई बिंदु क्या है, ए है, और यहाँ पर बी है, और इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश है। अब इस प्लस क्यू आवेश को हमें बी बिंदु तक लाना है, अनंत से बी बिंदु पर लाना है, तो क्या करना होगा, कार्य करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको इधर की ओर लाएंगे, तो क्या करना होगा, कार्य करना होगा। अगर सपोज करें कि ये और अनंत पर है, तो अनंत से हमने इस बिंदु से अनंत से ये तक लाने में कुछ कार्य किया, ए से बी पर लाने में कुछ कार्य किया। इसका मतलब यहाँ पर कार्य क्या है, अधिक करना होगा, यहाँ पर कार्य क्या करना होगा, कम करना होगा। नहीं है बात समझ में, फिर से और एक बार समझना, देखना। अभी क्या है, मेरे पास में दो चुंबक है, चुंबक से समझते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों का सेम होता है, ठीक है। ये विपरीत समान ध्रुवों की बात कर रहे हैं हम। देखिए दोनों पर क्या है, उत्तर ध्रुव है। ये अनंत पर है, तो अनंत से ए पर लाने में कम कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे पास में आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कार्य बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे मैं चुंबक को पास में ला रहा हूं, अधिक ताकत लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये प्रतिकर्षित हो रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर विभव क्या है, अधिक होगा। फिर से और एक बार देखना, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड बाई Q। कहने का मतलब ये है कि हम अगर यहां से यहां तक आवेश को लाते हैं तो एक कार्य करना होगा, यहां से अगर यहां तक अगर आवेश को लाते हैं तो अधिक कार्य करना होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर आवेश क्या होगा, अधिक होगा, मतलब कार्य अधिक होगा। और जब कार्य अधिक होगा, देखिए फिर से और एक बार, अगर मान लिया जाए V A की अगर बात करेंगे तो W A डिवाइडेड बाय Q, और V B की बात करेंगे, V B की बात करेंगे तो W B डिवाइडेड बाय Q। ये दोनों को अगर देखा जाए तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V A माइनस V B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W A B डिवाइडेड बाय Q। नहीं आई बात समझिए, फिर से और एक बार। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो बिंदु पर Q आवेश है और अनंत पर हमारे पास में प्लस Q आवेश है, ठीक है। अनंत पर हमने क्या किया, इस प्लस Q आवेश को A तक लाया तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, और कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर ये प्लस Q को A बिंदु तक B बिंदु तक अगर लाते हैं तो अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये V इक्वल टू W बाई Q होता है। तो ये बिंदु पर लाने में W ये कार्य करना होता है और प्लस Q आवेश है। इसी प्रकार से B बिंदु पर लाने के लिए W B कार्य करना होगा और Q आवेश को लाने के लिए, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, W A B डिवाइडेड बाय Q। तो हम बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि यहां से लेके यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना W है डिवाइडेड बाय Q है, तो Q का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V Q हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, जब कार्य अधिक है, यहां पर क्या है कार्य, यहां पर क्या है कार्य कम है, तो विभव भी क्या होगा, कम होगा। अगर हम यहां पर दोनों की तुलना करें, A पर विभव और B पर विभव, तो क्या होगा, यहां पर कार्य कम है तो विभव कम होगा, यहां पर कार्य क्या होगा, इसकी तुलना में अधिक है। कहने का मतलब W B क्या है, बड़ा है W A से, तो फिर विभव भी W V B भी क्या होगा, V A से अधिक होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उच्च विभव होगा, और यहां पर क्या होगा, निम्न विभव होगा, निम्न विभव होगा। अब यदि मान लिया जाए कि हमने इसको क्या किया, यहां तक लाने में कार्य किया और उसके बाद में हमने इसको छोड़ दिया, इस आवेश को क्या किया, यहां तक लाया और उसके बाद में इसको छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, Q प्लस है और Q प्लस है और ये भी क्या है, धनात्मक है, तो धन धन क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए। तो आवेश का प्रवाह किधर की ओर होगा, इधर की ओर आवेश का प्रवाह होगा। आवेश का प्रवाह इधर की ओर होगा, मतलब मान लिया जाए कि ये दोनों
उत्तर उत्तर ध्रुव है तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा, और जब प्रतिकर्षित करेगा तो इसका प्रवाह जो होगा वो क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि दूसरा एग्जाम्पल समझे हम, हमारे पास में यहाँ पर क्या वो है और ये क्या हो गया, यहाँ पर आवेश Q है, ऐसे बिंदु B है और बिंदु ये है, और माइनस Q आवेश को अगर हम अनंत से A पर लाते हैं या अनंत से B पर लाते हैं, तो अनंत से A पर लाने में किया गया कार्य अनंत से B पर लाने में किए गए कार्य की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, उच्च विभव होगा, विभव क्या होगा, यहाँ उच्च होगा, और यहाँ पर क्या होगा, निम्न निम्न विभव उत्पन्न होगा। ठीक, चूंकि यहाँ पर क्या है, माइनस Q आवेश है, प्लस और माइनस, ये क्या है, प्लस है और ये क्या है, माइनस है, और प्लस और माइनस क्या हो गए, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो आवेश है वो किधर की ओर प्रवाहित होगा, माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होगा, मतलब निम्न विभव से उच्च पर प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है, अगर मान लिया जाए कि आवेश धन धन है तो ये क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा आवेश, और जब प्लस और माइनस है तो ये क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस आधार पर